हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। क्लियर? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को जाना, यानी कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सफिक्स लगने वाले अलग अलग कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमें अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने होंगे। और फंक्शनल ग्रुप जैसे जैसे यहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, वैसे ही अलग अलग 14 फंक्शनल ग्रुप है जो आपको आगे जाके साइंस में पढ़ने होंगे। बट अभी हम वो फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक नहीं करेंगे। हम अभी एक छोटा सा टॉपिक है उसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक की ओर जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें अलग अलग प्रकार के नोमेनक्लेचर सीखने हैं, किस तरीके से नाम दिए जाते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं। हमारे चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है सोप एंड डिटर्जेंट। टाइटल लगा दीजिए, सोप एंड डिटर्जेंट। अगर बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए। सोप सबसे पहले क्या है, डिटर्जेंट सबसे पहले क्या है वो बता देता हूँ। सोप जो है वो फैटी एसिड का सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट कहा जाता है। क्या? सोप जो है वो क्या? फैटी एसिड का सोडियम या तो पोटेशियम सॉल्ट कहा जाता है। फैटी एसिड क्या होता है? तो फैटी एसिड 3 एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एंड ऑलिक एसिड। क्लियर? ये 3 प्रकार के एसिड का कॉम्बिनेशन कौन कहा जाता है? कहा जाता है कौन? फैटी एसिड। क्लियर? फैटी एसिड जो है वो पामिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड और ऑलिक एसिड तीनों का क्या कहा जाता है? मिक्सचर कहा जाता है। वेजिटेबल फैट या एनिमल फैट की मदद से सोप बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट वाला जो सोप होता है उसमें सोडियम सॉल्ट है वो वॉशिंग पर्पस से यूज़ होता है, कपड़े धोने का साबुन होता है या तो जो बर्तन मांजने का साबुन होता है वो सोडियम सॉल्ट वाला होता है। और बाथिंग पर्पस यानी कि स्किन के लिए जो साबुन होता है, नहाने के लिए जो साबुन होता है वो पोटेशियम सॉल्ट वाला होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट सबसे पहले सोप के अंदर थोड़ा और सा सीख लेते हैं। सोप जो है वो सोप एक्चुअल में एक हाइड्रोकार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। क्या है? सोप का अगर हम स्ट्रक्चर देखने जाए तो हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है वो, जो क्या है एक एंड पे आयोनिक फॉर्म पे, क्या उसका जो एक एंड यानी वन एंड जो है उसका वो आयोनिक फॉर्म में होता है और एक जो दूसरा एंड उसका जो होता है वो कार्बन की लंबी चेन होती है। क्लियर? ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे एक टेल टू हेड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है सोप का, तो सोप के अंदर एक भाग जो होता है, सोप का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक भाग जिसको कहते हैं हेड, और उसका जो आखिरी पार्ट जिसको कहते हैं टेल, उसमें हेड के अंदर Na+ यानी कि आयोनिक फॉर्म और टेल के अंदर COO- यानी कि कार्बन की लंबी चेन वाला कोई भी कार्बन का कंपाउंड ऐसा होता है। यहाँ पे फिक्स्ड है, सोप के लिए ये लंबी चेन होती है। और अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूँ सेम थिंग, तो डिटर्जेंट के अंदर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर डिटर्जेंट में भी हेड स्ट्रक्चर के फॉर्म में Na+ ही रहता है और टेल के फॉर्म में यहाँ पे बदल के हो जाता है SO3-। क्लियर? समझ में आई बात? यानी कि डिटर्जेंट और सोप के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर में इतना डिफरेंस होता है। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आ गया सोप का? क्लियर? ये चीज़ दिमाग में रखना खास। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि ये जो हेड वाला पार्ट होता है वो हेड वाला पार्ट ये जो हेड वाला पार्ट है उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट कहा जाता है। कौन सा? हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसको हम हाइड्रोफिलिक एंड भी कहते हैं। और ये जो टेल वाला पार्ट है उसको हाइड्रोफोबिक कहा जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल। क्लियर? हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक हेड एंड या तो हेड और हाइड्रोफोबिक टेल या तो एंड। क्लियर? ये चीज़ याद रखना है। अब इसका मतलब क्या? यहाँ पे देखो, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के टूवर्ड्स अट्रैक्शन रखने वाले, हाइड्रोफिलिक जो पानी को फील करते हैं, ऐसा समझो, ऐसा तो भी याद हो जाए। मतलब कि जब मैं आपको अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वो डर्ट किस तरीके से कपड़ों से दूर करता है।
और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो COO- यानी कि वो हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब दूर भागना, पानी से दूर भागने वाला जो होता है वो ये नेगेटिव एंड होता है, और पानी की तरफ जाने वाला कौन होता है? पॉजिटिव एंड। क्लियर? यानी कि ये अगर पानी से दूर भागता है तो ये कहाँ जाता है? ये डर्ट की ओर जाता है, जहाँ पे हमारे कपड़ों में धब्बे लगे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, ये हाइड्रोफिलिक टेल कही जाती है, सॉरी हेड कहा जाता है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल कही जाती है। क्लियर? अब क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप, उसके बारे में थोड़ा आपको समझा दूँ। क्लीनिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है एक्चुअल में, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी इसकी एक्टिविटी दी हुई है, आप उसके ऊपर से भी बहुत सारा जान सकते हो, लेकिन मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। जैसे ही सोप जो होता है, जैसे ही सोप आप कपड़े के ऊपर लगाते हो तो तुरंत पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, बराबर। अब जैसे कि भाई मेरे पास ये एक कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर यहाँ पे एक धब्बा लगा हुआ है। क्लियर? तो जैसे ही सोप के ये स्ट्रक्चर होते हैं टेल टू हेड, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, हजारों स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। क्लियर? वो इस डर्ट के आसपास क्या हो जाते हैं? ऐसे जमा हो जाते हैं। ये जो डर्ट है उसके आसपास कपड़े के ऊपर क्या हो जाते हैं? ऐसे जमा हो जाते हैं। उसमें ये जो हेड वाला पार्ट है वो डर्ट से दूर रहता है, क्योंकि वो पानी की तरफ रहता है, और ये जो टेल वाला पार्ट है, वो टेल वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट क्या कहाँ रहेगा? पानी की तरफ रहेगा, और टेल वाला पार्ट डर्ट की तरफ रहेगा, और उस डर्ट को क्या करेगा? खुद की तरफ खींचेगा, कपड़ों से बाहर खींचेगा। मतलब कि कुछ टाइम बाद वो डर्ट क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, तो और ज़्यादा टेल टू हेड स्ट्रक्चर उसके आसपास आ जाएंगे, और ज़्यादा कैपेसिटी से क्या करने लगेंगे? उस डर्ट को बाहर खींचने लगेंगे। क्लियर? ये सब के सब हेड स्ट्रक्चर है ऊपर, बराबर, जहाँ पे हेड स्ट्रक्चर में क्या होता है? Na+, और टेल स्ट्रक्चर COO-। यही चीज़ डिटर्जेंट पे भी होती है, बराबर। और एक टाइम ऐसा आता है जब कपड़ा होता है वो अलग हो जाता है, और एक प्रॉपर फिगर फॉर्म हो जाती है, जैसे कि ये डर्ट आ गया पूरा बाहर, और डर्ट के आसपास ऐसे टेल टू हेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ऐसे जो है वो क्या? टेल टू हेड स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस फॉर्मेशन को, इस स्ट्रक्चर को हम माइसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसेल्स। इस बात को याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे हम? ये स्ट्रक्चर को हम माइसेल्स कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे पार्ट जो होते हैं वो सबके सब हेड पार्ट होते हैं। क्लियर? बीच में डर्ट है, समझना इस स्ट्रक्चर को। क्लियर? ये सबके सब कौन से पार्ट है? हेड पार्ट है, जिसको हम Na+ कहेंगे। ओके, ये सबके सब क्या है? Na+ वाले पार्ट है, Na+, और अंदर जो एंड वाला पार्ट है वो सबके सब क्या कहे जाते हैं? COO-। मतलब कि ये जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है, और ये जो है नेगेटिव वाला वो हाइड्रोफोबिक टेल है। समझ में आई बात? और ये जो पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम माइसेल्स नाम देते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर को माइसेल्स कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना खास, ठीक है? ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है, बराबर। याद रखिएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डर्ट होता है, टेल टू एंड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? उस स्ट्रक्चर को हम माइसेल्स कहेंगे। रेडी? याद रखना। ओके, और इस तरीके से डर्ट जो होता है वो कपड़ों से दूर किया जाता है, क्योंकि कपड़े के अंदर जो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? डर्ट को कपड़े से पानी की ओर खींचता है, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट पानी के टूवर्ड्स जा रहा है, मतलब ये पानी के टूवर्ड्स खींचता चला जाएगा। मतलब ये जाएगा तो ये पूरी चेन खींची जाएगी, ये खींच जाएगी तो ये डर्ट के साथ अट्रैक्ट कर रहा है तो डर्ट को भी खींचेगा। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब डर्ट क्या हो जाएगा? कपड़े में से दूर हो जाएगा, बराबर। समझ में आई बात? ये चीज़ जो है वो कही जाती है क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप। क्या कही जाती है? क्लीनिंग इफेक्ट ऑफ सोप। रेडी? चलिए बच्चों, अब जैसे मैंने कहा था कि हम आखिर में एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, फिर इस चैप्टर को पूरा करेंगे। वो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? जैसे हमने 3 टाइप के अलग अलग प्रकार के कंपाउंड पढ़े, आल्केन पढ़ा, आल्कीन पढ़ा, आल्काइन पढ़ा। ये सब के सब एक प्रकार की सीरीज़ है हाइड्रोकार्बन की, बराबर। अब ये तीनों जो है वो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड कहे जाते हैं। वैसे ही मैं इस आल्केन नाम के सीरीज़ के कंपाउंड जितने भी है मेरे पास, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कितने भी है, उन सबको अगर मैं अलग अलग प्रकार के ग्रुप के साथ जोड़ता हूँ तो वो अपना अलग अलग फंक्शन दिखाते हैं। जैसे नॉर्मल बात करें, क्लियर, तो आपके पास किसी भी प्रकार का एसिड है, लाइक मेरे पास एसिटिक एसिड है, आप इसका नाम सुने होंगे, हमने एसिड बेस में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। एसिटिक एसिड, क्लियर। विनेगर जो होता है क्यों खट्टा लगता है? क्योंकि विनेगर के अंदर COOH नाम का ग्रुप प्रेजेंट होता है, क्लियर। यानी कि फंक्शनल
किसी भी प्रकार का फंक्शन करने के लिए जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, हम जैसे कोई दारू की बात करते हैं, ड्रिंक की बात करते हैं, क्लियर, तो वो अल्कोहल उसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक CH3CH2OH, क्लियर। तो ये जो है OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इसकी वजह से वो क्या करता है, अपना अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी दिखाता है। टेस्ट उसका कड़वा होता है या वॉटेवर जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा फटाफट गर्म हो जाता है, फटाफट जल जाता है, ठीक है, ये सारी बात है। ओके, लाइक नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, जिसको आप एसीटोन कहते हो ना, उसका स्ट्रक्चर ये है CH3COCH3। तो उसके अंदर ऐसी क्यों प्रॉपर्टी है कि वो नेल पॉलिश को रिमूव कर देता है? क्योंकि उसके अंदर CO यानी कि कीटोन प्रेजेंट है। क्लियर, समझ में आई बात। फिर डेड बॉडी लंबे टाइम तक प्रिजर्व होती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मेलिन डाला जाता है। वो फॉर्मेलिन बनाया जाता है किसके ऊपर से? फॉर्माल्डिहाइड से। तो फॉर्माल्डिहाइड के अंदर ऐसा क्या होता है, ये तो हालांकि एसिटाल्डिहाइड है, बट फॉर्माल्डिहाइड के अंदर ऐसा क्या होता है, तो कि उसके अंदर क्या, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। यानी कि किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, मेरे पास अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। क्लियर, इस चैप्टर के अंदर हमें टोटल 5 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना है। एक आगे आएगा हेलो आल्केन, क्लियर, हेलो आल्केन। हमें उनको नाम देना सीखना है और कुछ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। मिनिमम 5 से 6 मिनट, मैक्सिमम 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, आप जब 11th साइंस 12th साइंस में जाओगे तो वहाँ 14 ग्रुप पढ़ने को आएंगे। फिलहाल हमें कौन कौन से ग्रुप पढ़ रहे हैं? एक हमें पढ़ना है अल्कोहल, एक हमें पढ़ना है, नाम लिखते जाइएगा साथ में, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, आल्डिहाइड, कीटोन और हेलो आल्केन। क्लियर, ये सब उसको दिखाने के डिनोटेशन है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, आल्डिहाइड, कीटोन एंड हेलो आल्केन। ठीक है, इतने फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं और उनको नाम देना सीखना है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि इनके पीछे सफिक्स कौन से लगते हैं। जैसे यहाँ पे सफिक्स क्या लगा था, एन, वैसे यहाँ पे सफिक्स इन, यहाँ पे सफिक्स आइन, वैसे इन सब के अंदर आपको सफिक्स याद रखना है। यहाँ पे सफिक्स लगता है ऑल, क्या लगता है, सफिक्स ऑल। यहाँ पे सफिक्स लगता है ओइक एसिड, क्या लगता है, सफिक्स ओइक एसिड। बस आपको ये सफिक्स याद रखने हैं। यहाँ पे सफिक्स लगता है आल, यहाँ पे सफिक्स लगता है ऑन, ये वन नहीं है, ऑन है। और यहाँ पे नॉर्मल हेलो आल्केन यानी कि पीछे यहाँ पे एन लिखा जाएगा और यहाँ पे क्लोरो। हेलोजन तो आपको पता ही है, हेलोजन मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। 17वें नंबर के जो ग्रुप है वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, वो सारे के सारे कहे जाते हैं हेलोजन। हेलो आल्केन मतलब पीछे एन लगाना है और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो कंपाउंड लगाना है, बराबर। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि भाई मेरे पास अल्कोहल है, तो मैं, आपको ध्यान रखना है यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की कंपाउंड की हमें प्रोसेस नहीं करवानी है, हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले की ही प्रोसेस करवानी है। जैसे कि भाई मैं कहूँ, मुझे इस अल्कोहल की सबसे पहले मैं बात करूँ तो अल्कोहल के अंदर मैं कहूँ प्रोपेनॉल, जैसे इसके नाम बनेंगे ना, इसके नाम क्या बनेंगे, मिथेनॉल, इथेनॉल, पीछे नाम लगे मिथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। जैसे यहाँ पे बनेगा मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे बनेगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। यहाँ पे बनेगा कीटोन है, यहाँ पे है ना एक, ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने ऐसे 2 बॉन्ड बनाए, मतलब वहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के कार्बन, ये आर जो लिखा है उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं, यानी कि वहाँ पे 2 C अलग से लगेंगे, यानी कि 1 2 3 कार्बन यहाँ पे शुरुआत होती है। यानी शुरुआत के अंदर यहाँ पे मीथ और ईथ पॉसिबल नहीं होता, सीधी शुरुआत होती है प्रोप से, यानी ये शुरुआत होगा प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, वैसे। क्लियर, तो यहाँ पे तो नॉर्मल नेम है। सो सेम मैं यहाँ पे अगर आपको कहूँ भाई प्रोपेनॉल, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए तो बहुत ईजी है। 3 कार्बन, प्रोप मतलब क्या, जैसे मैंने आपको सिखाया था, 3 कार्बन और पीछे क्या है, ऑल। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही आएंगे, आपके सिलेबस में यहाँ डबल बॉन्ड वाला कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आगे आएगा, बट यहाँ पे सिंगल ही बनाना है, क्योंकि प्रोपेन हो गया। ऑल मतलब क्या लगाना है पीछे, OH, और अपनी वैलेंसी जो है टेट्रा वैलेंसी उसको पूरी कर देना है, बात खत्म। क्या कंपाउंड बन गया, खुले एंड पे क्या लगेगा, H, खुले एंड पे क्या लगेगा, H, सिंपल। चलो कंपाउंड क्या बन गया, CH3 CH2 CH2OH। ये क्या कहा जाएगा, ये पूरा क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा प्रोपेनॉल। क्या कहा जाएगा, प्रोपेनॉल, सिंपल।
रेडी। मैं कहूँ भाई इथेनॉल, इथेनॉल तो क्या बनाओगे इथेनॉल, इथेन मतलब 2 कार्बन, ऑल मतलब एक OH, अपनी वैलेंसी पूरी कर दी, खुले एंड पे H आप समझ लीजिएगा, हो गया CH3CH2OH, ये हो गया इथेनॉल। सिंपल, नाम देना बहुत इजी है। कीटोन का थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बाकी सब इजी है। चलिए COOH की ओर जाते हैं। COOH में ऐसा ही है, जैसे मैं आपको कहूँ भाई मीथेन प्लस ओइक एसिड यानी मीथेनोइक एसिड हो जाएगा COOH। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि COOH का जो C है वो भी कार्बन आपको गिनती में ले लेना होता है, बराबर। जैसे मैं पहला कंपाउंड यहाँ पे लिखता हूँ ना, जो मीथेन प्लस ओइक एसिड यानी मीथेनोइक एसिड, तो ये मीथेनोइक एसिड के अंदर ये कार्बन को मुझे गिन लेना होता है, यानी इसके साथ सिर्फ एक H ही लगता है। समझ में आई बात, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा अलग से, ठीक है। इसमें और एल्डिहाइड में दोनों में, यहाँ पे भी कार्बन गिन लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में पहला जो कंपाउंड बनता है उसमें C के पहले क्या लगता है H, मतलब कि ये एक कार्बन गिन लिया जाता है और इसको कहते हैं मीथेन प्लस ओइक एसिड यानी मीथेनोइक एसिड। समझ में आई बात। अब सेकंड से बहुत ईजी है, जैसे मैं कहूँ भाई प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो कितने कार्बन चाहिए मुझे कार्बन चाहिए 3, प्रोप मतलब, और 3 में एक किसका गिन लेना है, ओइक एसिड है मतलब इसका खुद का, मतलब वो तो COOH आ जाएगा, बाकी वैलेंसी पूरी कर दो। चलो ये हो गया भाई CH3 CH2 COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। सिंपल। मैं कहूँ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड तो और इजी है, क्या बन जाएगा 1 2 3 4, और चौथा मेरा COOH वाला, ब्यूट मतलब 4, सिंगल बॉन्ड, वैलेंसी सूत्र सबकी पूरी कर दो, क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। सिंपल, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड मतलब कि ओइक एसिड। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड में भी ऐसा है, एल्डिहाइड में CHO मतलब पीछे क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है पीछे क्या आल, क्या लगाना है यहाँ पे पीछे आल। जैसे पहला कंपाउंड मैंने बताया था, पहले H ही लगेगा यहाँ पे क्योंकि एक कार्बन इसका गिन लिया जाएगा, तो मीथेन प्लस आल, मीथेनाल, क्या कहा जाएगा मीथेनाल। मैं कहूँ भाई ब्यूटेनाल क्या होगा, ब्यूटेनाल, तो सिंपल, ब्यूट मतलब 1 2 3 4, चौथा CHO, ये हो गया मेरा कंपाउंड। सिंपल, CH3 CH2 CH2 CHO, ये हो गया ब्यूटेनाल। ओके, ये खुले एंड जहाँ पे आपको दिख रहे हैं वहाँ समझ जाइएगा, वहाँ पे क्या लगाना है, वहाँ पे आपको लगाना है H, क्या लगाना है H। ओके, मैं कहूँ भाई इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या हो जाएगा, इथेनॉल समझिए, इथेनॉल क्या हो जाएगा 1 2, दूसरा CHO, अपनी वैलेंसी पूरी करो, हो गया CH3 CHO, ये हो गया भाई इथेनॉल। है नहीं इजी, बहुत इजी है अगर आप ध्यान दोगे तो। चलिए उसके बाद सेकंड लास्ट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कीटोन जो है, कीटोन, यहाँ पे आपको 2 एंड पे H नहीं लगाना है, यहाँ पे कंपलसरी दोनों एंड पे कार्बन ही लगेगा, यानी कि इसकी शुरुआत जो होगी वो 3 कार्बन से होगी। एक्चुअल में मैंने ऐसा लिखा है बट ये ऐसा लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C, आप इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो CCOC, यानी कि 2 कंपलसरी कार्बन आगे पीछे होने ही चाहिए, और उसकी वैलेंसी जो हम लिखते हैं वैसे, यानी कि 3 कार्बन, सॉरी 3 हाइड्रोजन, बीच में CO, पीछे वापस 3 हाइड्रोजन, यानी कि इसका पहला कंपाउंड बनेगा प्रोप से, क्या बनेगा प्रोप, प्रोपेन प्लस ऑन, क्या बनेगा प्रोपेनॉन, क्या बनेगा प्रोपेन प्लस ऑन, क्या बनेगा प्रोपेनॉन। समझ में आई बात। ओके रेडी। अब जैसे मैं कहूँ भाई पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है बस, वो क्या कि पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन, बट किसी एक पे पहले और आखिरी को छोड़ के बीच में किसी एक पे क्या बना देना है, CO बना देना है, क्या CO, और वो ऐसे नहीं, आप उसको नीचे की तरफ दिखा दो डबल बॉन्ड करके, क्योंकि वो डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो है ना वो कार्बोनिल, वरना बॉन्ड गिनने में आपको तकलीफ होगी। चलिए इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, 3 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो वैलेंसी पूरी हो गई है, मतलब वहाँ कुछ छेड़खानी करनी नहीं है, क्या हो जाएगा सीधा CH3 CH2 CO CH2 CH3, क्योंकि जहाँ पे ये खुले एंड है वहाँ पे तो हमें H लगाना है, बराबर। समझ में आई बात। रेडी। अब यहाँ पे तो ये जो ग्रुप है CO ग्रुप, उसके एक तरफ हमने 2 कार्बन, एक तरफ 2, आप एक तरफ 2 एक तरफ 1 भी लगा सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कीटोन, क्या कहा जाएगा कीटोन। पीछे यहाँ पे क्या लगेगा ऑन, क्या लगेगा पीछे ऑन, इस बात का ध्यान रखना। आखिरी जो है वो ध्यान रखिए हेलो, हेलो आल्केन,
हेलो अल्केन, बहुत इजी है। कोई भी अल्केन सीरीज के मेंबर के पीछे कोई भी हेलोजन लगा लो, जैसे मैंने लगा दिया CH3CH2Cl, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन प्लस क्लोरीन, या तो ये कहा जाएगा क्लोरोइथेन। क्या कहा जाएगा, क्लोरोइथेन, यानी कि हेलो अल्केन हो गया ON, हेलो अल्केन क्लोरोइथेन। रेडी, समझ में आई बात। यानी पीछे किसी भी कंपाउंड को लगा दिया, ऐसा नहीं है। जैसे देखो मीथेन है तो मीथेन का स्ट्रक्चर CH4 है, CH4 के साथ अगर मैं डाइक्लोरीन की प्रोसेस करवाऊंगा तो यहाँ पे एक H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl, यानी कि एक H देखो ऑलवेज, जैसे कि यहाँ इस कंपाउंड के लिए मैं गिनता तो ये तो इथेन है, इथेन में तो CH3 होना चाहिए पीछे, बट एक H निकल के Cl जुड़ गया, मतलब क्या बन गया, CH3Cl। तो ये क्या कहा जाएगा, क्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो या तो आयोडो, इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये चार के चार क्या कहे जाते हैं, हेलोजन। क्या कहे जाते हैं, हेलोजन। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये पांचों के पांचों फंक्शनल ग्रुप है जो आपकी इवन NCERT में भी दिए हुए हैं, तो इन सब के बारे में अच्छी तरीके से ध्यान रखना बच्चों। रेडी, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो सारी बातें मैंने आपको सिखाई हुई है। आपके NCERT के अंदर भी नज़र लगा दीजिएगा, जो टॉपिक एलिमिनेट कर दिए गए हैं वो नहीं पढ़ाए हैं, और जो टॉपिक है और उसके अलावा भी जो काम के टॉपिक है वो भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। एक आखिरी बात खास समझ लो कि दो ग्रुप जो हम पढ़े COOH और CHO, उसको दूसरे एक तरीके से भी दिखाया जाता है। COOH को अगर दिखाया जाए ऐसे C डबल बॉन्ड H बॉन्ड OH, तो आप समझ जाना कि ये ही मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसको दिखाने का दूसरा तरीका ये है। सेम एल्डिहाइड को दूसरा तरीका दिखाने का ये है, बराबर, क्योंकि दोनों के अंदर ये COO प्रेजेंट होता है जैसे कीटोन में होता है। बट कीटोन और ये तीन में फ़र्क क्या है, कीटोन में दोनों एंड पे C होता है, कार्बन के दोनों एंड पे C, एक साइड तो O, यहाँ पे एक साइड O तो एक साइड OH और एक साइड C, और यहाँ पे एक साइड H और एक साइड C। क्लियर, इतना फ़र्क होता है। तो ये ध्यान रखिएगा खास, जिनको भी पता ना चला हो उस वीडियो को पूरा दूसरी बार देखिएगा, तभी ये आपको नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों चैप्टर ख़त्म किया हुआ है, आपको एक्सरसाइज कर देनी है अच्छी तरीके से। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे सीधा पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।